टेटेड एग्जाम 2022 हेतु सीडीपी एवं पेडागोजी की टुडे की क्लासेस में आप सभी का अभिनंदन है। तो जी हाँ, सबसे अहम और सेलेक्टेड ऑनलाइन एग्जाम को ध्यान रखते हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए प्रोवाइड की जाती है। जी हाँ, उसी की श्रृंखला में हमारी क्लास 5th है। इससे पहले हम 4 क्लासेज लगा चुके हैं। यदि आप लोगों के द्वारा नहीं देखी हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अदरवाइज आप चैनल पर जाकर के भी देख सकते हैं, क्योंकि एक एक सीरीज का एक एक प्रश्न आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और सबसे अहम और बेहतर स्कोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा मित्रों। जी हाँ मित्रों, तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा मित्रों और आपकी तैयारी बेहतर बनी रहेगी। तो प्रश्न है, सृजनात्मक मुख्य रूप से संबंधित है। प्रश्न को रीड कीजिए, ऑप्शन को रीड कीजिए, उसके पश्चात ही आप सही आंसर लगाएंगे। तो यहां से आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, अपसारी चिंतन यानी कि बहुविधि क्रिएटिविटी जो बालक होती हैं के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव विकास है। प्रश्न को रीड कीजिए, वीडियो को बीच में पॉज कीजिए और स्वयं से कंप्लीट प्रश्नों को लगाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर स्कोर आप एग्जाम में कर पाएं। तो जो मानव का विकास यानी कि डेवलपमेंट होता है, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है, यानी कि यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व संख्या संकल्पनाएं बालक में वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व विकसित हो जाती हैं। यानी जो पूर्व संख्या संकल्पनाएं बालक समझ जाता है उस आयु से पूर्व, वह आयु आपसे पूछी गई है। सबसे पहले तो आप प्रश्न को ही समझिए, क्योंकि यदि प्रश्न नहीं समझ पाएंगे तो आंसर सही तरीके से नहीं लगा सकते। ठीक है, तो यदि प्रश्न ना समझ में आए तो 1 से 2 बार प्रश्न को रीड कीजिए और स्वयं आप समझ जाएंगे कि आंसर यह होगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 वर्ष से पूर्व जो है बालक संघ के पूर्व संकल्पनाएं जो उसमें डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। विशेषकर हाँ और ना वाले को ध्यान में रखते हुए आपको जवाब देना होता है, क्योंकि कई बार प्रश्न में नहीं पूछा जाता है और जल्दबाजी में हमें दिखाई नहीं देता है और गलत आंसर हो जाता है। ठीक है, तो प्रश्न को ध्यान से रीड कीजिएगा। तो वीडियो को बीच में भी पॉज करके आप आंसर स्वयं से लगाइएगा, कंप्लीट प्रश्न को लगाइए, क्योंकि एक एक प्रश्न आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिवर्ती मानव विकास का सिद्धांत ना होकर के प्रतिवर्ती हो मतलब पुनः प्रयास करना होता है। ठीक है, बाकी निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट ये सभी विकास के सिद्धांत हैं, प्रतिवर्ती नहीं है जो पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवांशिक विधि का उपयोग किया जा सकता है। प्रश्न को समझिए, ऑप्शन को रीड कीजिए। तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षैतिज और लंबरूप दोनों ही विधियों का जो कि आनुवांशिक विधियां हैं प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। बालक में सामाजिक जो अधिगम होता है वो आरंभ होता है। प्रश्न को रीड कीजिए, ऑप्शन को रीड कीजिए। सभी प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, तो निश्चित रूप से आप सभी प्रश्नों को लगाएं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संपर्क यानी कि मेल मिलाप से। ठीक है, क्योंकि बालक जितने ज़्यादा विद्यार्थियों के संपर्क में रहेगा तो उससे सामाजिक अधिगम जो है डेवलप होगा। ठीक है, या आरंभ होगा। तो नेक्स्ट, वह गत्यात्मक बल जो बालक के व्यवहार को ऊर्जा देता है और वह सीखने की क्रिया करता है वह है। प्रश्न को समझिए, ऑप्शन को समझिए और बेहतर तरीके से आप आंसर लगाइए। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रबल प्रेरणा, क्योंकि जब तक बालक प्रेरित नहीं होगा वो सीखने के लिए क्रिया नहीं करेगा। ठीक है, तो सीखने के लिए यदि कोई बालक क्रिया करता है तो वह प्रेरणा उसकी प्रबल होती है। नेक्स्ट, प्रोफेसर जीन पियाजे के अनुसार 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक का मानसिक विकास 4 अवस्थाओं में होता है। इसमें 7 से 14 वर्ष आयु वर्ग के विकास की अवस्था को क्या कहते हैं। प्रश्न को समझिए, क्योंकि कई बार एग्जामिनर आपको घुमाने की कोशिश करता है, तो विशेषकर ध्यान रखना होता है।
तो यहाँ से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि मूल संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से 11 की होती है, 7 से 14 आयु वर्ग का जीन पियाजे के द्वारा नहीं दिया गया, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? उत्तर बाल्यावस्था, ध्यान रखेंगे बाल्यावस्थाओं में से प्रश्न आपका बनता है और विशेषकर ध्यान रखें कि कहाँ से प्रश्न पूछा गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन का चुनाव करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। उत्तर बाल्यावस्था में जो बालक होता है वो समझने लगता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होता है? नैतिक निर्णय लेते समय, तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, अंतर्निहित संभावित दंड, जिसके कारण बालक जो है काम करके लाते हैं, होमवर्क करके लाते हैं कि अध्यापक हमें पीटे ना। नेक्स्ट, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र, समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय पूछा गया है, तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। नेक्स्ट प्रश्न, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताएं। एक को छोड़कर, ठीक है, प्रश्न को रीड कीजिए और आंसर लगाइए। तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सृजनात्मक बुद्धि जो है हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा नहीं दी गई है, बाकी अंतर्वैयक्तिक, भाषा, अंतर्वैयक्तिक कौशल ये दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है, तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। नेक्स्ट, वाणी दोष नहीं है, प्रश्न में पूछा गया है, ऑप्शन दिए हुए हैं, तो वाणी दोष नहीं है, तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, धीमी या तेज गति से बोलना या आरोह अवरोह के अकॉर्डिंग हम जब पढ़ाते हैं, बोलते हैं, तो वो वाणी दोष नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है कि पुरुष और महिलाओं की जो भी भूमिका होती है उसका निर्धारण समाज करता है, तो ये कथन बता रहा है। प्रश्न को समझिए और यहाँ से लैंगिक पूर्वाग्रह से एक प्रश्न बनता ही बनता है, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। ठीक है, नेक्स्ट, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? तो देखिए, यदि भेदभाव किया जाता है, लड़कियों से किया जाए, लड़कों से किया जाए, या उसके विशेष कार्य को आधार पर या पहनावे के आधार पर किया जाए, जहाँ पर भेदभाव होगा वहाँ पर लैंगिक पूर्वाग्रह होगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ से आप तत्काल ही समझ चुके हैं, आंसर लगा देंगे ऑप्शन डी, जेंडर पक्षपात। ठीक है, यानी पक्षपात किया जा रहा है। नेक्स्ट, वह कथन जो वैयक्तिक भिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है, वह है, ठीक है, सत्य नहीं है, विशेषकर ध्यान रखें ऑप्शन में क्या दिया गया है और प्रश्न में क्या पूछा गया है, ये दो चीज़ें आप ध्यान रखें, तो कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्ति विशेष न तो कोटि और न ही प्रकार में भिन्न होते हैं। ठीक है, आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है? उचित उपकरण नहीं है फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए, रचनात्मक आकलन के लिए, तो यहां से आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सत्र परीक्षा। इसमें बालक का कोई भी रचनात्मक शक्ति या उसे आकलित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट,
वह है मापनी, जिसमें अंतराल के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। वह कौन सी मापनी है जिसमें परम शून्य भी होता है? प्रश्न को रीड कीजिए, समझिएगा, जवाब दीजिएगा। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाला है, निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न बनने हैं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुपात मापनी। नेक्स्ट, रचनात्मक उत्तरों के लिए चाहिए, किस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए? ठीक है, तो यहां से आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, मुक्त उत्तरीय प्रश्न होने चाहिए रचनात्मक उत्तरों के लिए, ताकि बालक सोच करके अपने विचारों के द्वारा उसमें जवाब दे सके। ठीक है, तो ये थे मित्रों टुडे की श्रृंखला के सबसे अहम और सेलेक्टेड एग्जाम में बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड प्रश्न। आशा करते हैं टुडे की सीरीज आपको पसंद आई है। सीरीज पसंद है तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतर CDP और पेडागोजी की तैयारी के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।